नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैंने बिहार बीएड का जो सीरीज स्टार्ट किया था वो किसी कारणवश मैंने स्टॉप किया हुआ था और टाइम की भी मेरे पास कमी है, तो इसीलिए मैंने उसे रोका हुआ था। और चूँकि नोटिस अभी आ चुका है कि 22 सितंबर या सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट वीक मीन्स इस अगस्त के लास्ट तक हमें पता चल जाएगा कि वाकई में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम होने के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। लक्ष्य बिहार बीएड में जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का, उसमें मैंने चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जब बिहार बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन इट मे बी मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करूंगा जो कि सीटेट का हो सकता है। और टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो टाइम अगर अरेंज हो जाता है देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सीटेट एग्जाम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आगे मैंने जो पढ़ाया था, हमें टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करना था। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी, ये चैप्टर 3 का आई थिंक चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन मुझे चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो मैंने इसमें हमें स्टार्ट करना था टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो टॉपिक क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि क्या मेथड होना चाहिए एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, तो देखिए टीचिंग का मेथड डायरेक्टली, जस्ट अ मिनट, डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन से जो एक टीचर यूज करता है और अब टीचर के एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। देखिए ये क्या है, मैं आपको बता देता हूं, समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। ये एक्चुअली में क्या है कि मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या मेथड होना चाहिए किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेथड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि टीचिंग का जो मेथड होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? प्रेजेंटेशन से। कोई एक टीचर जो है अपने लेसन को, अपने लेक्चर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वही टीचिंग लर्निंग का मेथड है। मतलब शिक्षण और अधिगम जो मैंने बताया था उसका मेथड क्या होना चाहिए। तो मैं किस तरह से अपने लेक्चर को, लेसन को कैसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस सब्जेक्ट में कितना एक्सपर्टाइज हूँ, कितना एक्सपीरियंस है मुझे, ये भी मैटर करता है किसमें? मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसीलिए मैंने लिखा है कि लेसन पे डिपेंड करता है, जो एक टीचर यूज करता है और टीचर के पास एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इसी पे डिपेंड करेगा कि उसका जो मेथड होगा टीचिंग का और लर्निंग का वो कैसा होगा। टीचिंग से मतलब है जो टीचर जो लेक्चर दे रहा है, और लर्निंग से मतलब है जो स्टूडेंट जो लर्न कर रहा है। ठीक है, आइए हम लोग मूव करते हैं। देखिए इसी में ये जो टीचिंग लर्निंग के जो मेथड हैं, 4 मेथड हो सकते हैं। देयर आर 4 मेथड ऑफ टीचिंग
लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 4 मेथड हो सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। पहला कौन सा हो सकता है? पहला हो सकता है टेलिंग मेथड, पहला हो सकता है टेलिंग मेथड, दूसरा क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट मेथड, तीसरा क्या हो सकता है? विजुअल मेथड, और चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है मेंटल मेथड। तो ये जो चारों हैं ये 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं। टेलिंग मेथड मतलब आप अपना जब लेक्चर दे रहे हैं या कुछ लेसन दे रहे हैं तो आप कैसे बोलते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, उस पर वही टेलिंग मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड इसमें एनालिसिस होता है, डिस्कशन होता है, ये प्रोजेक्ट मेथड हुआ। विजुअल बाय वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो होता है इमेजिनेशंस, इसमें होता है। और मेंटल मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके या प्रैक्टिकल करके। तो ये सारे मेथड हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है। और देखिए ये जो मेथड हैं ये एक्चुअली में मैंने पहले ही बताया है कि ये डिपेंड करता है किस पे? ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने लेक्चर को किस तरह से लेते हैं। वो टेलिंग में मतलब कि ये वो पहला मेथड यूज़ करते हैं या प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं या विजुअल मेथड यूज़ करते हैं या मेंटल मेथड यूज। इट टोटली ये पूरा डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी लेक्चर को कैसे प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जो मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने मतलब हम लोगों ने छोड़ दिया था कि वहाँ से हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, वो हमारा है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने वहीं से स्टॉप किया था। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। पहला क्या था? पहला था हमारा ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, पहला था हमारा ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज था। और दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा डेमोक्रेटिक। दूसरा क्या था? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, दूसरा हमारा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी। 2 टाइप्स के टीचिंग स्ट्रैटेजीज थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टॉप किया था मैंने यहीं पे। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात होती है तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग, ये स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। इसका मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रणनीति होता है। आप किस तरह की रणनीति अपनाते हैं किस चीज के लिए? टीचिंग के लिए। कैसे आपका स्टाइल क्या होगा, आप कैसे टीचिंग करते हैं, वही है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये डिपेंड करता है। आप देखेंगे किसी किसी इंस्टीट्यूशन में मतलब प्रोजेक्टर से क्लास होता है, किसी किसी इंस्टीट्यूट में मतलब ब्लैक बोर्ड पे, कहीं कहीं पे व्हाइट बोर्ड पे। तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। कहीं कहीं पे बुक को यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे विजुअलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। एक यहाँ पे फिल्म, छोटी सी फिल्म मूवी चला दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजीज है, रणनीति है कि एक स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सके, स्टूडेंट के माइंड में कैसे किसी चीज को छापा जा सके, छप सके, चीजें याद कैसे रह सके, वही स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज है वो 2 हैं। एक ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज आप लिख लेंगे, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, और दूसरा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। तो देख लीजिए ये जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, दिस इज ए, ये क्या है? दिस इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। मतलब क्या है
कि यह शिक्षक पे केंद्रित मेथड है। शिक्षक के टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब क्या हो गया? शिक्षक केंद्रित मेथड है। केंद्रित मेथड, ठीक है। ये एक शिक्षक केंद्रित मेथड है और ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। दिस इज कंप्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, चाइल्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने पढ़ाई को करना चाहते हैं। आगे देखेंगे, आगे भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट केंद्रित मेथड है। मैं लिख देता हूं, यह पूरी तरह से स्टूडेंट या चाइल्ड, कुछ भी लिख लीजिए, स्टूडेंट केंद्रित मेथड है। मेथड मतलब क्या? तरीका है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में इसको हम क्या लिखेंगे कि टीचर्स एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। टीचर का अपने स्टूडेंट पे पूरा कंट्रोल होता है। टीचर एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। शिक्षक का पूरा कंट्रोल होता है किस पे? अपने स्टूडेंट पे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? इसमें है कि इसमें इंटरेस्ट होता है, कैपेबिलिटीज होता है, कैपेबिलिटीज एंड लर्नर के नीड को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो दोनों में एक तरह से डिफरेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे टीचर एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। टीचर का पूरा कंट्रोल होता है किस पे? स्टूडेंट पे होता है। इसमें इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड लर्नर के नीड को ध्यान में रखा जाता है कि वो क्या, किस तरह की इंटरेस्ट उनका क्या है, किस तरह से सीखना चाहते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, इन सभी को वो इस केस में ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी मैं लिख देता हूं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बीच में करंट चला गया था, रेनी सीजन है तो आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने इसलिए रोका हुआ था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे मैंने जो इसी में जो ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने पहले देखा था, अभी 1 पॉइंट्स और देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स आर गिवन लीस्ट चांस टू एक्ट फ्रीली। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत कम चांस दिया जाता है फ्री होने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ वही कर सकते हैं जो उन्हें करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा वो खुद से कोई और काम नहीं कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज में ये है, मतलब इसमें स्टूडेंट खुलकर अपने इंटरेस्ट को, अपने कैपेबिलिटी को, अपने लर्निंग को नहीं कर सकते हैं। वो वही करेंगे जो टीचर उनको करने की अनुमति देते हैं। आइए हम लोग डेमोक्रेटिक में देख लेते हैं। इट हेल्प्स अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। भावनात्मक और संज्ञानात्मक जो होता है डोमेन को विकसित करता है। कौन सा? तो डेमोक्रेटिक जो है किसको डेवलप करता है? तो भावनात्मक और संज्ञानात्मक को डेवलप करता है, कॉग्निटिव डोमेन्स को ये, और अफेक्टिव को डेवलप करता है, ठीक है। देखिए ये कितना बढ़िया पॉइंट है कि मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर सीन। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? तो एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इक्वली रिमेन एक्टिव। इस केस में डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज में टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है समान रूप से सक्रिय होते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब हो जाता है सक्रिय रहना, एक्टिव, सक्रिय रहना, ठीक है। तो दोनों समान रूप से क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं।
इन दिस स्ट्रैटेजीज टीचर्स वर्क एज गाइड्स एंड हेल्पर्स। इस स्ट्रैटेजीज इस टीचिंग स्ट्रैटेजीज में एक टीचर जो है गाइड की तरह काम करता है, हेल्पर की तरह काम करता है इसमें। तो देखिए ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। ये एक्चुअली में क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, पढ़ाने की जो रणनीति होती है वो है। एक में टीचर क्या करते हैं, खुल के काम नहीं करने देते हैं, वही करते हैं जो एक टीचर कहते हैं। स्टूडेंट को फ्री नहीं छोड़ा जाता है, उसमें टीचर जो है एक बोल सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट पे कंप्लीट एक प्रेशर बना के रखते हैं, ठीक है। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, दोनों में काफ़ी एक्टिव, मतलब दोनों एक साथ सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, दोनों में इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये एक दूसरे तरह का स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, और ये एक दूसरे तरह की रणनीति है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड। वहीं जो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है वो 6 टाइप्स के होते हैं। डिस्कशन मेथड, हेरोस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए इन सभी में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें स्टोरी बोल के स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें मेनली इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, टीचिंग लैंग्वेज के लिए एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है इस केस में, स्टोरी टेलिंग में टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है ना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज मतलब रणनीति है, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट के लिए लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है स्कूल्स में, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ऑब्जर्वेशन पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है, इमेजिनेटिव पावर इंक्रीज करता है। आप इमेजिन करते हैं जब किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है विद एग्जाम्पल और विद एनीथिंग, तो उस केस में आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव करती है, ठीक है। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, ट्यूटोरियल मेथड में कोई ट्यूटोरियल देकर बताया जाता है, ठीक है। इसमें नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को ट्यूटोरियल क्लासेस में लिया जाता है। और ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है उसे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक बहुत लार्ज स्टूडेंट्स को मीन 60-70 स्टूडेंट को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेट इट बी 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, 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 और तब इनको ट्यूटोरियल मेथड यूज करके इनको समझाने का प्रयास किया जाता है। सो दैट जब ग्रुप कम होगा, जब स्टूडेंट्स कम होंगे एक ग्रुप में, देन इट विल बी इजी टू उनको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। वही डेमोक्रेटिक की बात की जाए तो डिस्कशन मेथड होता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, दोनों में डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ये जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टीचर पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड सॉरी, ये शिक्षक केंद्रित मेथड है। तो इसीलिए इसमें जो शिक्षक, जो टीचर चाहेंगे उसी तरह का मेथड यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए डिस्कशन मेथड, जब कोई भी चीज डिस्कस किया जाता है तो उसमें 2 लोग भागीदार होते हैं, 2 लोग होते हैं कम से कम। तो डिस्कशन में एक टीचर भी होंगे, एक स्टूडेंट भी होंगे, तो इसीलिए ओरल मेथड है ये, ओरल मेथड। तो डिस्कशन मेथड में याद रखिए कि जो डिस्कशन मेथड होगा उसमें टीचर भी इन्वॉल्व होंगे एंड स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे। दूसरा हेरोस्टिक मेथड है, ठीक है, हेरोस्टिक मेथड भी इसी तरह का मेथड है। डिस्कवरी मेथड क्या है, कुछ चीज ये रिसर्च से रिलेटेड है डिस्कवरी मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी यूज किया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट को दिया जाएगा, उसके बाद उसमें डिस्कशन होगा, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जाना जाएगा, कैपेबिलिटीज को जाना जाएगा। रोल प्लेइंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में डिस्कवरी मेथड है एक तरह से, ठीक है। रिसर्च मेथड इसको बोल सकते हैं, रिसर्च मेथड बोल सकते हैं इसको, जिसमें स्टूडेंट के ब्रेन को शार्प बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का मेथड यूज करते हैं कौन, टीचर यूज करते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन में किस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग टीचर अपने अपने स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। इट मे बी
ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी और इट मे बी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मीन्स थोड़ा लाइट जाने से भी प्रॉब्लम हो गया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को इससे आगे चलेंगे और जल्द से जल्द इस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को फिनिश करेंगे। विद इन दिस वीक आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, नॉट होल सिलेबस, क्योंकि इसका जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर बड़ा है, इसके बाद जो चैप्टर 4 है वो भी थोड़ा बड़ा है, बट चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ये बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 एंड 4 चैप्टर बड़ा है। तो ये हम लोग 2-3 क्लास विद इन दिस वीक वी विल फिनिश दिस यूनिट। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।